हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे बड़े हर टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं वो मैं लेके आ गया हूँ और मेरा दावा है कि इसी में से ही क्वेश्चन आएगा। बाकी मैंने नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी पूरी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करें प्लीज़, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए हमारे पास ये सदिश है तो इस सदिश का हमें परिमाण निकालना है। परिमाण को हम मॉडुलस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। तो देखो हल हल हम कैसे करेंगे एग्जाम में, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। हमें क्या दिया है, हमें जो सदिश दे रखा है वो हम ऐसे लिख देंगे आई प्लस जे प्लस के। और हमें क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है, ठीक है। तो परिमाण क्या होगा, जो भी हमारा सदिश होता है आई का जो भी गुणज होता है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे का जो भी गुणज है उसका स्क्वायर कर दो, और के का जो भी गुणज है उसका स्क्वायर कर दो। तो ये कितना हो गया, एक प्लस एक प्लस एक, तो ये आ गया √3। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और एक नंबर में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, छाट छाट के लिखे हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये आपका सदिश है, इसके अनुदिश आपको क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश ए का मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, ए क्या, जिसका सूत्र होता है ए वेक्टर अपॉन उसका क्या परिमाण, ठीक। तो ए वेक्टर हमारे पास है 3i प्लस 3j प्लस 3k। परिमाण क्या होता है, आई का जो भी गुणज है उसका स्क्वायर, जे का जो भी गुणज है उसका स्क्वायर, के का जो भी गुणज है उसका स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखो ऊपर तो है 3i प्लस 3j प्लस 3k, और ये हो जाएगा 9 9 9, कितना हो जाएगा 27, ठीक। तो 27 का वर्गमूल कितना होगा, 3 √3। तो 3 √3 सबके अलग अलग बट्टे में ले लोगे, ठीक। सो देखो 3 से 3 कटा, तो ये आ जाएगा आई के बट्टे में √3, जे के बट्टे में √3 और के बट्टे में √3। ये हमें हमारा मात्रक सदिश मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एक नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। ये जो प्रश्न है इस पर थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि हमारे पास 2 सदिश हमें दे रखे हैं, ए और बी दे रखा है, ठीक है। हमें बस क्या दिखाना है कि ये दोनों सदिश आपस में लंबवत हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना है ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी का मान निकालना है इस प्रश्न में। अगर 2 सदिश आपस में लंबवत होते हैं तो ए डॉट बी का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर 2 सदिश आपस में समांतर होते हैं तो ए क्रॉस बी का मान 0 होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। तो देखो हमें ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी। ये प्रश्न कभी कभी एक नंबर में भी आ जाता है। ए हमारे पास क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6k, डॉट बी हमारे पास है 3i माइनस का 6j प्लस के 2k। गुणा करेंगे, आई का गुणा आई के साथ 2 3 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 3 18 और प्लस 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 6 दूनी 12। तो ये कितना हो गया, 18 माइनस के 18, ये आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए डॉट बी का मान 0 है इसलिए यह आपस में लंबवत होगा, आपस में लंबवत होगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सदिश पी क्यू के अनुदिश हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। पी और क्यू हमें दे रखे हैं, तो पहले हमें सदिश पी क्यू निकालना है। देखो अगर हमें सदिश पी क्यू निकालना है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखो क्यू वाला पहला आएगा और फिर देखो ये होता है x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस के z1 की।
आप कहोगे सर ये x1 y1 z1 क्या है। सो देखो भाई, ये है x2, ये y2, ये z2, ये x1, ये y1 और ये है z1। ठीक, ये मान उठाकर यहाँ रखो। x2 कितना है 4, x1 है 1, y2 है 5 और y1 है 2, z2 है 6 और z1 है 3। ठीक, तो ये आ जाएगा 3i 3j 3k। जस्ट अभी हमने इसी टाइप का एक यही था, इसी टाइप का यही था। ठीक है, मात्रा सदिश हमने निकाला था, तो ये हमारा पी क्यू आ गया। ठीक है, तो इसका हमें मात्रा सदिश निकालना है। तो मात्रा सदिश क्या हो जाएगा पी क्यू का, तो पी क्यू बट्टे में क्या आ जाएगा पी क्यू का परिमाण। ठीक है, तो पी क्यू हमारे पास 3i प्लस 3j प्लस 3k, और जस्ट अभी हमने इसका परिमाण निकाला था, 3√3 आया था ना। चलो करके दिखा देता हूँ पूरा। तो कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो दोबारा देखें। ठीक है, तो बच्चों वैसे तो मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। अगर एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो इस प्रश्न में कभी भी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर आपने मेरे तरीके से पढ़ाई की होगी, मेरे वीडियो से पढ़ाई की होगी, तो मैं श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आप फटाफट कर ले रहे होंगे। ठीक है, 3/3 आई, और मैंने नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी करा रखी हैं। ठीक है, ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा आई के बट्टे में √3, जे के बट्टे में √3 और के बट्टे में √3। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा। ओके, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा देखें। ऐसे प्रश्न लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लिया जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट ना हो। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि सदिश ये दे रखे हैं कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ठीक है, जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो प्रश्नानुसार जो हमें निकालना है, ठीक है, कह रहे हैं इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश निकाले जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो प्रश्नानुसार जो सदिश हमें निकालना है, ठीक है, परिमाण 8 इकाई में बोला है तो आपको 8 से गुणा करना है। और ये अगर सदिश आप इसको ए मान लोगे तो आपको क्या निकालना है, ए का कैप निकालना है। ठीक है, ए का क्या निकालना है, कैप निकालना है। सो देखो, सबसे पहले बात तो यहाँ देखो, माना कि हमें ए वेक्टर दे रखा है 5i माइनस का 3j प्लस का 2k। ठीक है, तो ए कैप क्या होता है, मात्रा सदिश होता है, तो हमें इसका परिमाण चाहिए होगा। तो परिमाण क्या होता है, आई का जो गुणा है स्क्वायर, जे का जो गुणा है उसका स्क्वायर प्लस के का जो गुणा है उसका स्क्वायर। तो 5×25 प्लस 9 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 5 4 कितना, 4 और 9 13। देखो 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 13 हासिल लगा 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, हासिल लगा 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 38 आ गया। 19 दूनी 38, तो यह अंडर रूट क्या 38 ही रहेगा। तो यहाँ गुणा कर दोगे 8। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन उसका परिमाण। तो 8, तो ये आ जाएगा ए हमारे पास क्या है 5i माइनस का 3j प्लस के 2k, और बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट के 38। 8 से ऊपर गुणा कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा 8×5 40, आई बट्टे में अंडर रूट 38 माइनस 8×3 24, जे बट्टे में अंडर रूट 38 और प्लस 8×2 16 के बट्टे में अंडर रूट 38। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी।
अगले प्रश्न में आ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है, कह रहे बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा 2 अनुपात में अंतः बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक तरफ हम अंतर लिखेंगे, एक तरफ बाह्य लिखेंगे। सो हम मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इसको हम ए मान लेंगे क्योंकि जगह कम है, और इसको हम बी वेक्टर मान लेंगे। ठीक है, और ये जो होता है हमारा एम होता है और ये हमारा एन होता है। तो हमें जो अंतर बाह्य आर का स्थिति से निकालना है। ठीक है, तो पहला वाला है अंतर विभाजन। अंतर विभाजन आर के लिए जो स्थिति सदिश का जो सूत्र होता है, आर बराबर एम बी प्लस एन ए बट्टे में एम प्लस एन। वेक्टर है तो वेक्टर का साइन लगा दो। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। एम हमारे पास है 2, बी का मान है माइनस के आई प्लस का जे प्लस का के। ठीक है, और एन का मान 1 है और ए का मान क्या है, आई प्लस 2 जे माइनस का के बट्टे में क्या है, एम प्लस एन। 2 + 1 गुणा करोगे 2i प्लस के 2j प्लस के 2k, और यहाँ से i 1 से गुणा करने में वही रहता ना, i प्लस 2j माइनस के बट्टे में 3। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो माइनस का i बचेगा, 2i और 2j और 2j 4j, 2k में से 1 कटाएंगे तो 1k बट्टे में 3। ये हमें हमारा स्थिति सदिश आर का मान आराम से मिल जाएगा। ठीक, अंतर विभाजन हो गया। बाह्य विभाजन के लिए बस क्या, प्लस की जगह माइनस लग जाता है। नंबर सेकंड वाला बाह्य विभाजन। ठीक है, तो जो स्थिति आर का जो सूत्र होता है वो होता है एम बी माइनस के एन ए बट्टे में एम माइनस के एन। ठीक है, मान रखो सब कुछ वही है, बस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। अब देखो 2 से अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस के आई प्लस के 2j प्लस के 2k माइनस के आई माइनस के 2j माइनस माइनस प्लस के बट्टे में आ जाएगा 1। ठीक, अब माइनस के 2i माइनस के आई माइनस के 3i, किसी भी चीज़ को अगर 1 से भाग देते हैं ऊपर जो होता है वही आ जाता है। माइनस के 2j, ठीक है, और ये प्लस के 2j, तो ये आ गया 0j, और 2k और 1k 3k, तो कुल मिला के आंसर आ गया माइनस के 3i प्लस के 3k। ठीक, इतना आसान था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे 2 सदिश ए और बी के परिमाण 1 और 2 हैं, ए डॉट बी का मान 1 है, इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो दिया क्या है प्रश्न में, ए का परिमाण 1 दे रखा है, बी का परिमाण 2 दे रखा है, ए डॉट बी 1 दे रखा है, और इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, माना कोण थीटा है। ठीक है, माना कोण थीटा, और आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण। ठीक, तो ए डॉट बी हमें दे रखा है 1, और ए का परिमाण है 1 और बी का परिमाण है 2, तो 1/2 आ गया। इधर कॉस है तो इसका मान भी कॉस में सोचना पड़ेगा। कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, 60 बोले तो कॉस π/3, तो इधर है कॉस थीटा, तो एंगल की तुलना करोगे कॉस से कॉस हट जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा π/3। ठीक, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे ये जो सदिश है का, इस सदिश पर क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। इस सदिश का इस पर क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। तो मान लेते हैं
इस सदिश के नाम दे दो। माना ए हमारे पास है आई प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है। और जो बी वेक्टर है वो है 7i माइनस का j प्लस 8k, ठीक है। तो हमें निकालना है प्रश्नानुसार। क्या निकालना है प्रश्नानुसार? ए का बी पर प्रक्षेप, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब होता है छाया। तो इसका सूत्र क्या हुआ? ए का बोला है किस पर? बी पर, तो ए डॉट बी, बी पर बोला तो बी का परिमाण नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो ये ए है आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट बी हमारे पास है 7i माइनस का j प्लस के 8k, बट्टे में बी का परिमाण 7 का वर्ग, j का गुणज माइनस के वन है स्क्वायर, के का गुणज 8 है स्क्वायर, ठीक। आई का आई के साथ 7 एकम 7 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 एकम 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 7 अट्ठे 56, नीचे आ जाएगा 7 सत्ते 49 प्लस का 1 अट्ठे अट्ठे 64, ठीक है। सो ऊपर आ जाएगा कितना? 60 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में 114, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, यहीं पर छोड़ दो। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हर टाइप का प्रश्न लिया है मैंने, हर टाइप का, छोटा बड़ा भी, तो छोटे छोटे ही कर रहे हैं, अभी बड़े बड़े भी आने वाले हैं। कह रहे हैं ये जो सदिश है और ये जो सदिश है इसके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। दो जब बीच से पूछा गया कोण है, अब प्रश्न है, तो मान लेते हैं कि जो ए वेक्टर है वो है आई माइनस के 2j प्लस के 3k, और जो बी वेक्टर है वो है 3i माइनस का 2j प्लस का k। कोण निकालना है, तो कोण का जो सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर वो होता है ए डॉट बी, ए का परिमाण बी का परिमाण, ये सूत्र होता है। सूत्र मान रखो, ये ए आई माइनस का 2j प्लस का 3k डॉट 3i माइनस का 2j प्लस का k। फिर देखिए ए का परिमाण निकालना है, आई का गुणज कुछ नहीं तो 1, जे का गुणज माइनस के 2 और के का गुणज है 3। फिर यहाँ देखिए बी का परिमाण, आई का गुणज 3 है, 3 का वर्ग, इसका है -2 और इसका है 1। तो ऊपर क्या होगा? आई के साथ 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस प्लस 3 एकम 3। देखो यहाँ से आ जाएगा 1 4 9, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 14, और यहाँ पे भी आ जाएगा अंडर रूट 14। ऊपर आ जाएगा 10, अंडर रूट 14 गुणा अंडर रूट 14 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये कॉस इधर आके क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, और ये जाएगा 5/7। तो ये हमें हमारा थीटा मिलेगा, ठीक। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, हमें ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये प्रश्न भी छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी निकालना है। यहाँ लिखते हैं आई, यहाँ जे, यहाँ के। अब पहले वाले का ए पहले है ना, तो 2 जे का गुणज -1, के का गुणज प्लस के 2। यहाँ पे गुणज में आ जाओ -1, जे का गुणज 1 और के का गुणज है -1। आई पहले प्लस होता है, आई को छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ 1 एक कम 1 माइनस माइनस प्लस, फिर 2 एक कम 2, प्लस के बाद माइनस लग जाते हैं, छुपाएंगे 2 एक कम माइनस के 2
दो एक कम दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर आता है प्लस, के को छुपाएंगे, दो एक कम दो माइनस, एक एक कम एक, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस के आई, माइनस के 0j प्लस का के, तो कुल मिला के आंसर आएगा माइनस की आई प्लस के। ठीक, बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक, अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे सदिश ये वाला और इस पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। लंब इकाई मात्रक सदिश पे बोल देते हैं। ठीक है, सो देखो भाई, माना ये ए वेक्टर हमारा है 2i माइनस का j प्लस का k, और जो बी वेक्टर है वो है 3i प्लस 4j माइनस का k। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रश्न अनुसार क्या निकालना है, इसका इस पर लंब इकाई मात्रक सदिश, तो ए व बी पर लंब इकाई मात्रक सदिश बोल सकता है या सिंपल सदिश भी बोल सकता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है एन कैप बराबर ए क्रॉस बी, और फिर बट्टे में आ जाता है ए क्रॉस बी का सारणिक। सारणिक बोलो या परिमाण, परिमाण बोलो, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो हम पहले अलग अलग ये चीज़ निकाल लेते हैं और फिर यहाँ मान रख देंगे। ठीक है, चूंकि ए क्रॉस बी निकालो, तो ए यहाँ लिखेंगे आई जे के, गुणज क्या है, 2 माइनस 1 1, और इसका क्या है 3 4 माइनस 1। ठीक है, आई को छुपाएंगे, इसके गुणज के साथ एक एक कम एक, माइनस माइनस प्लस, 4 एक कम 4, प्लस के बाद माइनस, जे को छुपाएंगे, 2 एक कम माइनस का 2, और एक 3 3, फिर प्लस का के को छुपाएंगे, 4 दूनी 8, और 3 एक कम 3, माइनस के माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस के 3i माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस के 5j। ठीक, और ये आ जाएगा 8 और 3 11 के। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है परिमाण। आई का जो भी गुणज है उसका क्या कर दो, वर्ग, जी के गुणज का वर्ग कर दो, के गुणज का वर्ग कर दो, 9 25 121 11 का वर्ग। ठीक है, सो ऊपर, हाँ इनको देखो हल करो, ऊपर अभी मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 9 कितना हो गया 34, 34 में ये 121 जोड़ देंगे तो 155। ठीक है, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रख दो एन कैप बराबर ए क्रॉस बी का मान हमें मिला है माइनस के 3i प्लस के 5j प्लस 11 की, और ये आया अंडर रूट के 155। यहीं पे छोड़ दो, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक, बताइए कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये जो प्रश्न है देखो बहुत ही सिंपल है। क्या है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, तो सदिश इसको इसके समानांतर एक मात्रक सदिश निकालना है। तो बच्चे घबरा जाते हैं यहाँ पर इस वर्ड को देख के, समानांतर को देख के। इसमें घबराने वाली कोई सी भी बात नहीं है। देखो मात्रक सदिश के लिए जो सूत्र होता है, पहले ये चीज़ काउंट करो आप। ठीक है, पहले क्या निकालो, 2a माइनस के b प्लस के 3c, ये वेक्टर पहले आप निकाल लो। 2a हमें दे रखा है i प्लस j प्लस के, माइनस के b हमें दे रखा है 2i माइनस का j प्लस के 3 के, और c वेक्टर दे रखा है i प्लस के 2j प्लस के। ठीक है, ये पहले हम निकाल रहे हैं, इसको हल करते हैं।
तो 2i, ठीक है, ये प्लस के 3i, 2i में से 2i घटा तो यहाँ से 3i बचेगा। कैलकुलेशन करना आता होगा, 2 से गुणा करेंगे 2j और ये माइनस के प्लस j, 3j और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9, 3 और 6 9j हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ देखो 2 के में से 3 के घटाएंगे तो माइनस का k बचेगा, ठीक है। यहाँ से 2 के है ना, और ये देखो माइनस का 3 के, तो माइनस का k बचा, और ये प्लस का 3 के में से k घटा देंगे तो प्लस के 2k बचेगा। तो ये हमें मिल गया। इस वेक्टर को तुम कुछ नया नाम दे सकते हो माना करके, ठीक है, कि ये मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, कैपिटल ए, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोला है, इसके समानांतर मात्रक सदिश निकालो, ठीक है। तो मात्रक सदिश निकालना है, ए कैप, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए कैप बट्टे ए का सारणिक, ए का परिमाण, ठीक है। सो ए हमारे पास है 3i प्लस 9j प्लस 2k, और इसका परिमाण क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जोड़ दो, ऊपर है 3i प्लस 9j प्लस 2k, बट्टे में आ जाएगा 9, 9 9 81, 2 दूनी 4, ठीक है। सो 3i प्लस 9j प्लस 2k, ये हो जाएगा 90 और 4 94। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत आपको लगी हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, ठीक है। और आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, एनसीईआरटी के सभी उदाहरण को करने हैं, प्रश्नावली के हर एक प्रश्न को करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का कुछ कह ही नहीं सकते कि कब क्या दे दे। लेकिन अगर आप सब नहीं कर पा रहे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भी इसको हमने वन शॉट बोल रहे हैं, और हर एक प्रश्न आप देख के ही आपको लग रहा होगा कि याद नहीं सर, ये तो आ रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, हर टाइप का क्वेश्चन रखा है मैंने ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे दो सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए, यदि इनके परिमाण समान है तो इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, इनका अदिश गुणनफल 1/2 है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ए और बी के परिमाण ज्ञात करने हैं प्रश्न में। ए का परिमाण क्या होगा और बी का परिमाण क्या होगा, ये हमें निकालना है प्रश्न में। परिमाण समान है, हमें दिया क्या है कि इनके परिमाण समान है, ठीक है ना, कि ए का जो परिमाण है और जो बी का परिमाण है वो बराबर है, और इनके बीच का कोण जो थीटा दे रखा है वो 60 दे रखा है, और इनका जो अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल बोले तो ए डॉट बी, ये हमें 1/2 दे रखा है। तो हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। आप जानते हो जो कोण का सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर, वो क्या होता है, ए डॉट बी बट्टे में सारणिक ए इंटू सारणिक बी, यही होता है। देखो कॉस थीटा का मान दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है 60 डिग्री, ए डॉट बी दे रखा है 1/2, और ए का परिमाण बी के परिमाण की जगह भी मैं ए का परिमाण रख सकता हूँ, चूँकि ए का परिमाण और बी का परिमाण आपस में बराबर दे रखा है प्रश्न में। कॉस 60 का मान भी क्या होता है 1/2, ये भी 1/2, तो ए का परिमाण 2 बार है तो स्क्वायर लग गया, ठीक है। कैंसिल, बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, तो ए का परिमाण क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालोगे तो, वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ए का परिमाण 1 है तो बी का परिमाण भी वही होगा, इसलिए बी का परिमाण भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक। तो ए और बी का जो परिमाण होगा वो हमारा 1 होगा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं यदि ए एक मात्रक सदिश है, देखो चूंकि ए ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश क्या होता है, मात्रक सदिश का मतलब होता है उसका जो परिमाण है ना
वो 1 के बराबर है। ठीक है, तभी उसको मात्रा सदिश कहा जाता है। और ये चीज़ 8 के बराबर दे रखा है, तो एक्स वेक्टर का मान क्या होगा? हमें दिया क्या है? दिया है हमें एक्स वेक्टर माइनस का ए वेक्टर और एक्स प्लस ए वेक्टर 8 के बराबर। कई बच्चे सोचेंगे ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, हम गुणा का सूत्र लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये गलती मत करना, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट है ये आपस में, तो डॉट प्रोडक्ट लगाओ। यहाँ डॉट छुपा हुआ है, ठीक है, लिखा मिस्टेक है यहाँ पर। तो क्या होगा? एक्स का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट पूरा करके दिखाना, डायरेक्ट कुछ मत करना। फिर एक्स का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, एक्स का हो गया माइनस, ए का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट, और फिर प्लस माइनस माइनस ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 8 है। अब देखो, आप जानते हैं सेम चीज़ जब होती है तो उसका क्या हो जाता है? परिमाण का वर्ग हो जाता है। और आप जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है? सेम टू सेम है। एक्स डॉट ए, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स डॉट ए, ई डॉट एक्स को एक्स डॉट ए लिख सकता हूँ। और ये हो जाएगा माइनस ए का परिमाण, इधर क्या है? 8 है, ये माइनस है, ठीक है, प्लस का माइनस का गड्ढा। और ए, इसका मान कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 8। ठीक है, कोई दिक्कत या कोई कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो यहाँ से कि क्या हो जाएगा? माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो ये 9 था, इसका वर्गमूल निकाल दोगे तो एक्स का जो एक्स वेक्टर जो आ जाएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 3। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा आराम से, 9 का वर्गमूल 3। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमसे क्या बोल रहे हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस प्रकार है कि जो ए प्लस लेमडा बी है सी पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? ये चीज इस पर लंब है, यानी कि ए प्लस लेमडा बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा सी वेक्टर के साथ, वो क्या देगा? 0 देगा हमें। ठीक है ना, ये चीज़ इस पर लंब है, और लंब हो, अगर ए बी पर लंब होता है तो ए डॉट बी का मान क्या होता है? 0 होता है। अगर ये चीज़ इस पर लंब है तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। ये हमारे पास है 2i प्लस 2j प्लस 3k, लेमडा बी का मान है माइनस के i प्लस का 2j प्लस के, डॉट सी हमारा है 3i प्लस j। ठीक है, की फिलहाल नहीं है देखो, और ये 0 वेक्टर के बराबर है। हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है प्रश्न में। सो इसको पहले सरल कर लेते हैं। देखो यहाँ से आई उपनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, और यहाँ से बचेगा माइनस के लेमडा। जी उपनिष्ठ निकालोगे, यहाँ से बचेगा 2, और यहाँ से आ जाएगा 2 लेमडा प्लस के। फिर यहाँ से के निकालोगे उपनिष्ठ, यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ से लेमडा कम लेमडा। ठीक, 3i प्लस जे, और के नहीं है तो 0 के। ठीक है, आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई का गुणा आई के साथ, और 0 का मतलब क्या होता है? 0 वेक्टर है यहाँ पर। ये क्या है? 0i प्लस 0j प्लस 0 के। अब देखो गुणा करोगे तो ये इसके साथ 3 से गुणा हो जाएगा, आई क्योंकि आई के गुणज का आई के साथ होता है, तो यहाँ लग जाएगा 3 गुणा 2 माइनस लेमडा। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है? 0 है, 0 ही रहने दो। फिर इसका इसके साथ इसका गुणज 1 है, 2 प्लस 2 लेमडा, और इसका गुणज क्या है? 0। 0 इंटू समथिंग क्या होता है? 0। तो ये 0 के बराबर है। तो ये गुणा करोगे तो ये आ जाएगा
तीन दूनी 6 माइनस का 3 लेमडा, 1 से गुणा करने में वही रहता है और ये तो 0 है। तो देखो 2 लेमडा में से 3 लेमडा घटाएंगे माइनस का लेमडा, और 6 और ये 2 कितना हो जाएगा प्लस के 8, माइनस का लेमडा इधर के क्या हो जाएगा प्लस के लेमडा, तो लेमडा का मान कितना आ गया 8। ठीक, बताइए कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। ओके, हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं। एक सर्व समीकरण है एक्चुअली, इसे एक इनइक्वलिटी कहा जाता है। इस इनइक्वलिटी का नाम है कोची इनइक्वलिटी, जो कि आप कक्षा जब बीएससी में आप कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो उसमें आपको ये सिद्ध करने के लिए मिलेगा, और अभी भी हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, क्या बोले, दो सदिश ए और बी के लिए हमें ये चीज़ सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी है। देखो यहाँ पर हम लेके चलेंगे। देखिए चूंकि आप जानते हैं ए प्लस बी है ना, चूंकि हम लेंगे ए प्लस बी वेक्टर, स्क्वायर ले लेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हम जानते ही हैं, है ना। क्या जानते हो तुम कि भैया ए का जो परिमाण होता है वो होता है ए डॉट ए, ये ए के जो है पूरा। अब गुणा कर दो, ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ए का हो गया बी का आ जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का परिमाण, और आप जानते हैं ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। तो ए डॉट बी सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी, और ये हो जाएगा बी का परिमाण। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये सिंबल कहाँ से आए, ठीक है, ये सिंबल कहाँ से आए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, सो यहाँ से देखिए ना, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये चीज़ हमें ये लाना है, तो अगर मैं ए और बी का होल स्क्वायर ला देता हूँ तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो बात बन जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन सारणिक ए इंटू सारणिक बी होता है। ठीक है, तो ये बट्टे की तरह के क्या हो सकता है, गुणे में हो सकता है। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए सारणिक बी सारणिक कॉस थीटा हो जाएगा। ये बट्टे का दर गुणे में आ गया। ठीक है, और आप जानते हो, क्या जानते हो कि जो कॉस थीटा का जो मान होता है वो हमेशा एक से छोटा होता है, एक से छोटा होता है, और -1 या 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, और जैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आप रखोगे तो ये सिंबल भी हमें क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सिंबल भी हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ, नहीं तो आप समझेंगे नहीं। ये चीज़ क्या है, ए का परिमाण ट्वाइस, तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस। यहाँ देखो ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर क्या है, बी का परिमाण। ठीक, अभी भी इक्वल सिंबल लगा रहा हूँ मैं, अभी भी इक्वल सिंबल लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इस कॉस थीटा को हटाने के लिए इस वैल्यू का यूज़ करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की जगह पे 1 रखूँगा मैं, इंटू में 1, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है। अगर ये 1 रखूँगा तो मुझे ये साइन भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो ये साइन यहाँ लग गया। ठीक है, ए का परिमाण ट्वाइस ए डॉट बी डॉट। ठीक है, ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा की जगह पे 1 आ गया, इंटू में 1।
ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ए का परिमाण ट्वाइस ए का परिमाण, बी का परिमाण और बी का परिमाण का स्क्वायर। तो क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है। और इधर क्या चला था, ए प्लस बी वेक्टर स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर जैसे आप वर्गमूल ले लोगे, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इसे कहते कोची इनइक्वालिटी, ठीक है। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको हुई हो, नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमने आराम से बना दिया। अगला प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कई बार पूछा गया है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं ये जो सदिश है और ये जो सदिश है, दोनों के लंबवत एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों के लंबवत बोला है, और लंबवत के लिए मैंने अभी एक थोड़ा देर पहले बताया था। तो पहले ये चीज़ काउंट कर लेते हैं, ये और ये, फिर बात करते हैं आगे। ए प्लस बी, ए हमारे पास के आई प्लस जे प्लस के, और बी हमारे पास आई प्लस 2j प्लस का 3k। आई में आई जोड़ेंगे, आई और आई 2i, ये हो जाएगा 3j। के में 3k जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4k। ये ए प्लस बी आ गया। अब हमें निकालना है ए माइनस बी वेक्टर। तो ए हमारे पास आई प्लस जे प्लस के, और बी हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 3k। आई में से आई घटाएंगे 0i, एक जे में से 2j घटाएंगे तो माइनस के जे बचेगा, के में से 3k घटाएंगे माइनस के 2k बचेगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक। आप इस वेक्टर का नाम आप ए दे सकते हो, और इस वेक्टर का नाम आप क्या दे सकते हो, बी दे सकते हो। इसको ए पर ए वेक्टर बोला, इसको बी वेक्टर बोला प्रश्न के अनुसार। अब लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है, लंबवत मात्रक सदिश, ठीक है। ए का बी पर लंबवत मात्रक सदिश, ठीक है। लंबवत मात्रक सदिश निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कैपिटल में ना, ए क्रॉस बी बट्टे में ए क्रॉस बी का परिमाण। थोड़ी देर पहले किया था ऐसा प्रश्न, और ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो ये चीज़ हम पहले अलग से निकालते हैं, फिर यहाँ पर मान रख देंगे हम, ठीक है। तो हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। क्या गुणा है, 2 3 4, 2 3 4, और इसका है 0 -1 -2, 0 -1 -2 गुणज, ठीक है। आई प्लस का होता है 3 दूनी 6, और 4 एकम 4, माइनस का जाता तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस लग जाता है, जे छुपाएंगे, 2 दूनी माइनस के 4, और 0 गुणा 4 0, फिर आएगा प्लस के को छुपाऊँ, 2 एकम माइनस के 2, और 3 गुणा 0 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2i, और माइनस माइनस प्लस के 4j, और ये हो जाएगा माइनस के 2k, ठीक। अब हमें इसका परिमाण भी चाहिए, आई का गुणज, ठीक, फिर जे का गुणज, फिर के का गुणज, 2 का 4, 4 का 16, 4, तो यह आ जाएगा 24 अंडर रूट, ठीक है। 4 छंग 24 यानी कि 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। अब इस मान को उठाओ,
और यहाँ पे रख दो। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, एन कैप बराबर ए क्रॉस बी बट्टे में ए क्रॉस बी का सारणिक। ठीक, ये मान हम यहाँ रख देंगे। तो ए क्रॉस बी हमें मिला है माइनस के 2i प्लस के 4j माइनस के 2k, और ये हमें मिला था 2√6। अलग अलग बट्टे में ले लो। ठीक है, अलग अलग ना भी लो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो 2 से 2 कटा माइनस के आई बट्टे √6, 2 दूनी तो ये आ जाएगा 2j बट्टे में √6, 2 से 2 कटा ये आ जाएगा माइनस के k बट्टे में √6। ये हमें हमारा मात्रिक सदिश बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत आपको लगी हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, लैम्डा और यू, ये जो लैम्डा दिख रहा है और ये जो न्यू दिख रहा है, इसके मान हमें ज्ञात करने। हमें ये चीज़, इसका सदिश गुणनफल 0 वेक्टर के बराबर दे रखा है। ठीक, चलिए करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार क्रॉस बोला ना, तो क्रॉस लिखने का तरीका तो हम जानते हैं। यहाँ आ जाएगा आई, यहाँ आ जाएगा जे और यहाँ आ जाएगा के। ये 0 वेक्टर के बराबर है। ठीक है, इसका गुणज क्या है 2, यहाँ से 6 और यहाँ से 27। यहाँ से आई का गुणज 1, यहाँ से लैम्डा और यहाँ से न्यू। तो आई को छुपाओ, 6 की गुणा न्यू के साथ 6 न्यू माइनस के 27 लैम्डा, प्लस के बाद आता है माइनस, जी छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ 2 न्यू और 27 एकम 27 प्लस माइनस, फिर आ जाएगा प्लस, के को छुपाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस के 6 एकम 6 बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, 0 वेक्टर का मतलब होता है 0i 0j प्लस 0k। ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है 6 न्यू माइनस के 27 लैम्डा 0 के बराबर है, समीकरण नंबर 1। उसके बाद 2 न्यू माइनस के 27 0 वेक्टर के बराबर है, और यहाँ से 2 लैम्डा माइनस के 6 0 के बराबर है, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से यहाँ से देखो 2 न्यू माइनस के 27। सो आप देखो भाई, माइनस के 27 इधर के प्लस का हो गया, ये जो 2 गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया, पहला आंसर। ठीक, उसके बाद समीकरण नंबर 3 से आ जाओ। क्या है 2 लैम्डा माइनस का 6। सो माइनस के लैम्डा इधर के प्लस का लैम्डा हो गया और प्लस का 6 हो गया, माइनस का 6, और ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया 2 3 6, तो लैम्डा का मान कितना आ गया 3। तो लैम्डा का मान 3 होगा और न्यू का मान 27/2 होगा। बताइए, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हो गया आपका आराम से। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। और ये अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई आपसे बड़ा कंजूस दुनिया में कोई नहीं है कि नहीं। इतनी कंजूसी लेके कहाँ जाओगे। एक लाइक कर दो दोस्त, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए दोस्त, इतना तो कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतनी और इतनी है। समांतर चतुर्भुज है, अगर आप एग्जाम में चित्र बना के दिखा पा रहे हो तो बना दो, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। देखो, संलग्न भुजा एक ये और एक अटैच भुजा है, ये हमें दे रखा है आई माइनस का 2j प्लस के 2k, और जो बी वेक्टर हमें दे रखा है वो है 2i माइनस के 6j प्लस के 3k।
ठीक है, हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि होता है ए क्रॉस बी, ठीक है, और इसका परिमाण। ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी, यहाँ लिखेंगे आई जे के। ए का परिमाण गुणज क्या है, आई 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2, और यहाँ है 2 माइनस 6 3, 2 माइनस 6 3। तो देखो भाई, आई को छुपाया, इसकी गुणा इसके साथ, 2 3 6 और 2 छंग 12, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस के बाद माइनस, जे को छुपाया, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, और इधर 6 एकम 6 माइनस 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस के 4। तो यहाँ से आ जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आई, और माइनस का एक बचेगा तो माइनस माइनस प्लस के जे हो जाएगा, और माइनस के 2 के। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण निकाल देना है। अंडर रूट आई का जो गुणज है 6 उसका वर्ग, जे का गुणज 1 है उसका वर्ग, प्लस के का गुणज माइनस का 2 उसका वर्ग, 6 छंग 36, 1 का वर्ग 1 4, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 41। ठीक है, अंडर रूट 41, अतः समीकरण 1 में रख दोगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट 41। क्षेत्रफल है तो लिख देंगे वर्ग इकाई। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, अंडर रूट 41 वर्ग इकाई होगा। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने पूरा करा दिया है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो ना, वीडियो को दोबारा देखें। अब आ जाते हैं हम अपने कुछ एमसीक्यूज पे। ये जो एमसीक्यूज हैं सिंपल से एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं, तो कुछ एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। यदि ए और बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा भी गया है इस साल मॉडल पेपर में। तो देखो, बी लैम्डा ए का गुणज होता है। देखो, अगर संरेख है ना तो किसी भी वेक्टर को किसी के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो ये कथन तो सही है। देखो, ए को बी प्लस माइनस बी के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो ये कथन भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे के मल्टीपल्स के रूप में है, तो जब भी मल्टीपल्स होते हैं एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के मल्टीपल्स के रूप में दिखाते हैं तो समानुपाती जरूर होते हैं घटक, तो ये कथन भी हो सकता है। 3 सही है तो ये कथन गलत ही होगा। कथन क्या बोल रहे हैं, दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है, गलत। तो हमसे गलत कथन पूछ रहा था, तो ये कथन गलत है। ठीक है, ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है, गलत है ये। अगले वाले में आ जाओ, एमसीक्यू कह रहे हैं यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लैम्डा ए मात्रक सदिश है यदि। ठीक है, यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। सो देखो, लैम्डा ए मात्रक सदिश बोला तो लैम्डा ए का जो परिमाण होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बोला है कि ए का परिमाण ए है, प्रश्न में क्या बोला है, इसका परिमाण ये दे रखा है। अच्छा, आप जानते हैं अगर परिमाण में ना अलग अलग हम ले सकते हैं, इसका भी परिमाण लग जाएगा और इसका भी परिमाण लग जाएगा। ठीक है, और इसका मान ए दे रखा है, रख दिया, और ए गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा। अच्छा, हमसे क्या बोला है, तो लैम्डा एक मात्रक सदिश है, तो देखो ये लैम्डा गुणे में इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ए का मान 1/लैम्डा होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः, ये ए के निर्देशांक ये बी के निर्देशांक, बी ए के दिक कोसाइन ज्ञात करने हैं आपको। दिक कोसाइन बोला है, दिक अनुपात भी बोल सकते हैं आपसे। क्या बोला है, बी ए, तो बी ए बोला है ना, तो बी ए बोला है, ए बी बोलता तो अलग बात होती। देखो, बी ए बोला है तो ये होगा ओ ए माइनस ओ बी। ठीक है, ये आपका क्या है, ए है, ये आपका बी है। ठीक है, तो बी ए बोला है तो इसमें से इसको घटाना है, 1 - 3,
आई। फिर देखो यहाँ जे लिखेंगे, ए है ना पहले, तो ए में से पी वाला घटेगा, 2 माइनस 4, और फिर के -1 में से घटेगा 0, तो ये आ जाएगा माइनस के 2i माइनस के 2j और फिर माइनस के k। ठीक है, ये हमें बी ए मिल गया। हमें फिर क्या बोला है कि इसके क्या निकालो, दिक कोसाइन निकालो। अगर दिक अनुपात बोलता, ठीक है, दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो, वो क्या होता, -2 और के का गुणज कुछ नहीं तो -k1। ये ए की जगह है, ये बी की जगह और ये सी की जगह है। ठीक, अब आपको डायरेक्शन अगर कोसाइन निकालना है, डी सी निकालना है, डी सी होता है एल एम और एन, उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, ए बी सी निकालने के बाद इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो देखो -2 का वर्ग -2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, तो 1, माइनस का वर्ग करो प्लस ही हो जाता है, तो ये आ जाएगा 4, 4 + 1 √9, ये आ जाएगा 3। तो एल क्या होता है, ए के बट्टे में ये पूरा, इसको अगर आर बोल दो, ए के बट्टे में आर, बी के बट्टे में आर और सी के बट्टे में आर। तो ए हमारा -2, आर मिला है 3, बी हमारा -2, आर मिला है 3, सी हमारे पास -1 है, आर मिला है 3। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। अगर हमसे डी आर बोलता कि दिक अनुपात बताओ, ठीक है, दिक अनुपात, तो दिक अनुपात का आंसर ये होता। हमसे दिक कोसाइन पूछा है तो ये आंसर है। ये हमने क्या निकाला है, दिक कोसाइन। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो -2/3 -2/3 -1/3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया होगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है सेम वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। देखो ये तो बना बनाया प्रश्न है। अगर इसके डी आर की बात करें, डायरेक्शन रेशियो, तो आई का गुणज है 1, जे का गुणज है 1 और के का गुणज है -2। ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर, ये सी की जगह पर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है पहले, जो कि होता है √a² + b² + c²। हमसे दिक कोसाइन पूछा है, LMN पूछा है। तो 1 का वर्ग -2 का वर्ग, ये हो जाएगा 1 1 + 4 √6। तो L क्या होता है, ए के बट्टे में आर, M क्या होता है, बी के बट्टे में आर, N क्या होता है, सी के बट्टे में आर। तो ए हमारे पास क्या, 1 आर है √6, बी हमारे पास 1 आर है √6, सी हमारे पास -2 बट्टे में √6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिक कोसाइन निकालने के लिए बोला था ना, तो ये हमें हमारे दिक कोसाइन आराम से मिल जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं यदि, ठीक है, यदि दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा हो और ए डॉट बी का मान, ठीक है, ए डॉट बी का मान 0 या 0 से बड़ा हो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो हम जानते हैं, आप क्या जानते हो कि जो कॉस थीटा बराबर होता है वो होता है ए डॉट बी अपॉन परिमाण ए परिमाण बी, यही होता है। सो देखो ये बट्टे के दरगुणे में आ जाएगा, तो ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ परिमाण ए परिमाण बी कॉस थीटा। देखो मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ कि इसका ये होगा, सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, है कि नहीं। और प्रश्न में मैं दे रखा है कि जो ए डॉट बी है वो 0 या 0 से बड़ा है। प्रश्न में दे रखा है ना कि जो ए डॉट बी है वो 0 या 0 से बड़ा है। अगर ये 0, ये चीज़ इसके बराबर है तो ये भी तो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसका सीधा मतलब है कि परिमाण ए परिमाण बी कॉस थीटा का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक, अब ए का जो परिमाण है, बी का जो परिमाण है, एक पॉजिटिव राशि देगा हमेशा। अगर, ठीक है, यदि ए और बी के बीच का कोण थीटा है और ए और बी कोई सदिश है, ठीक, तो
इसका मान तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो इसका मान ये ले सकते हैं हम कि ये चीज़ तो पॉजिटिव है और ये जीरो या जीरो से बड़ा बोल रहे हैं, तो ये चीज़ हम ले लेंगे। कॉस थीटा का मान जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो कॉस थीटा का मान जीरो या जीरो से बड़ा किस एंगल के बीच में होता है? जीरो या जीरो से बड़ा, तो वो होता है किस एंगल पे? जब कॉस थीटा माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई करती है, ठीक है। यानी कि कॉस थीटा का मान, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। कॉस थीटा का मान पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? जीरो से पाई/2 के बीच में होता है, ठीक है। तो थीटा का मान जब पाई/2 और जीरो के बीच में होगा, क्लोज इंटरवल, प्रथम चतुर्थांश में, तब होता है, ठीक है, पॉजिटिव। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ए और बी ऐसे दो शून्येतर सदिश हैं, ए का बी पर प्रक्षेप शून्य है। ए का बी पर प्रक्षेप क्या दे रखा है? शून्य दे रखा है। ए और बी के बीच का कोण कितना होगा? देखो, अगर ए का प्रक्षेप बी पर शून्य दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी, बी पर प्रक्षेप बोले तो बी का परिमाण नीचे आएगा। ये चीज़ हमें शून्य दे रखी है प्रश्न में। हमें ए और बी के बीच का क्या निकालना है? कोण निकालना है। सो देखो, आप जानते हैं, माना कोण थीटा है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए का परिमाण बी का परिमाण, ये चीज़ होती है। सो देखो, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? ए डॉट बी, ये चीज़ तो जीरो दे रखी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या दे रखा है? जीरो दे रखा है। और जीरो बट्टे में परिमाण ए, तो जीरो के बट्टे कुछ भी हो, क्या होता है? जीरो होता है। तो कॉस थीटा आ गया जीरो। किस एंगल पे जीरो मिलता है? कॉस 90 का मान, पाई/2 का मान जीरो होता है। कॉस से कॉस हटा देंगे, थीटा का मान क्या आ जाएगा? पाई/2। ठीक है, थीटा का मान क्या आ जाएगा? पाई/2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखें प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मान लीजिए ए और बी इस प्रकार है कि ए का परिमाण 3 है, बी का परिमाण इतना है, और ए और बी एक मात्रक सदिश है। क्या है? एक मात्रक सदिश है। तो ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बीच का कोण कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट करके आपको आंसर बताना है। देखता हूँ किस बच्चे का आंसर सही होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। चैप्टर जो होगा वो त्रिविमीय ज्यामिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पेपर में वहीं से ही आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, नई वाली भी और पुरानी वाली, जिसके लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।